अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, आज हम मस्जिद की तामीर के हवाले से अहदीस मुबारका की रोशनी में मस्जिद की तामीर के फ़ज़ाइल का ज़िक्र करेंगे। मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद तामीर करो और उन्हें महफूज बनाओ। मस्जिद तामीर करने का हुक्म लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। मुसन्नफ़ इब्ने शैबा के अंदर हज़रत उस्मान गनी और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मस्जिद की तामीर के हवाले से अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फ़जीलत इरशाद फरमाई है कि जो बंदा अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाता है, मस्जिद की तामीर करता है, उसे अल्लाह तबारक व तआला ये इनाम व इकरामात से नवाजता है कि उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह तबारक व तआला के लिए छोटी या बड़ी मस्जिद बनाई, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। पहली हदीस मुबारका के अंदर मुतलकन हुक्म था कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा। इस हदीस मुबारका में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जो बड़ी मस्जिद बनाए, जो छोटी मस्जिद बनाए, तो उन दोनों के लिए ये फजीलत है जिसकी जितनी गुंजाइश हो। जो छोटी मस्जिद बनाने की गुंजाइश रखता है वो छोटी मस्जिद बना ले, जो बड़ी की गुंजाइश रखता है वो बड़ी बनवा दे। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फजीलत इरशाद फरमाई कि जो बंदा मस्जिद बनाता है वो छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस मुबारका को नकल किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मस्जिद इसलिए बनाई ताकि उसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये इसमें इंसान की नीयत का जिक्र किया गया है कि बंदा मोमिन की जो मस्जिद बनवा रहा है उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि ये मैं अल्लाह का घर बना रहा हूँ, इसमें लोग आएंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे। तो इस नीयत से जो मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में हसीन व जमील घर बनाएगा। सुनन इब्ने माजा के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने हलाल माल से वो घर बनाया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाएगी, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मोती और याकूत का घर बनाएगा। इसमें इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का जिक्र फरमाया कि जो ऐसा घर बनाता है जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, अल्लाह की इबादत की जाएगी, उसके लिए ये इनाम व इकराम रखा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में मोती और याकूत का हसीन व जमील घर बनाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब बंदा मोमिन को मरने के बाद भी मिलता है। उनमें से एक काम ये है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करके दुनिया से रुखसत हो जाएगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला कब्र में सवाब अता फरमाएगा। ये सदका जारिया है। जो बंदा अपनी हयात तय्यबा में अल्लाह का घर बना देता है, मस्जिद बना देता है, मस्जिद की तामीर करवा देता है, या मस्जिद की तामीर में
اپنا حصہ شامل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یہ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے کہ جس مسجد کی اس نے تعمیر کروائی ہے، جس مسجد کی تعمیر میں اس نے حصہ لیا ہے، جب لوگ وہاں پر نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اسے قبر میں رہتے ہوئے بھی رب تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے اور مساجد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔